हिंदू धर्म और ग्रीक माइथोलॉजी में काफ़ी सारी समानताएं हैं। काफ़ी सारी समानताएं ऐसी हैं जो हिंदू धर्म और ग्रीक माइथोलॉजी में मिलती जुलती हैं। हम आज उन्हीं कुछ समानताओं की बात करेंगे। ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो हर रहस्य पर रोशनी डालती है। इतिहास ऐसी सच्चाई जो भुला दी जाती है लेकिन उसके प्रमाण कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे प्रमाण हिंदू धर्म में हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और जानते हैं, और लोगों से हमने उनके बारे में काफ़ी सुना है। हमें कहीं ना कहीं उसकी कॉपी मिल भी सकती है। ऐसा ही कुछ तथ्य जो हमारे धर्म और ग्रीस के धर्मों को एक करती है। 4000 साल पुरानी घटनाएं घटी तो थी, लेकिन वो ऐसी समानताएं छोड़ती हैं जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि कहीं ये दोनों धर्म एक तो नहीं। दोनों धर्मों में कहानी एक जैसी पर किरदारों में थोड़ा सा बदलाव है। ऐसी ही कुछ समानताएं हम आपको बताएंगे। जब हम आपको इन दोनों धर्मों में अंतर बताएंगे और इनकी जो घटनाएं हैं, जो हिंदू धर्म और ग्रीक धर्म में समानताएं हैं, वो आपको बताएंगे, तो आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि कहीं ये दोनों धर्म एक तो नहीं है, कहीं ये एक दूसरे की कॉपी तो नहीं है। वैसे तो काफ़ी सालों पहले ये बातें लिखी गई थी राजा राम और ग्रीक धर्म के समय पे, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि समय के साथ इन कहानियों में बदलाव होता रहा है और इनके शक्तियों में भी परिवर्तन होता रहा है। फिर भी कुछ समानताएं ऐसी हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता, जिनको हमें मानना ही पड़ेगा। और ये समानताएं आप मानो या ना मानो, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता कि ये समानताएं एक जैसी हैं या नहीं हैं। तो स्वागत है आपका हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अशोक मिल, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी का यूट्यूब चैनल। हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, और हमारे से अगर वीडियो में कोई कमी रह चुकी है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कहाँ से हिंदू धर्म शुरू हुआ, किन 3 स्तंभों ने हिंदू धर्म को शुरू किया। जैसे कि हम जानते हैं कि 3 स्तंभ हिंदू धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम त्रिमूर्तियों के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्हीं त्रिमूर्तियों को हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माना जाता है और ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि इन्हीं 3 देवताओं ने मिलकर ही हिंदू धर्म की शुरुआत की है और यही जन्मदाता है हिंदू धर्म के। ऐसे ही 3 देवता हैं ग्रीक माइथोलॉजी में और उन्हें ट्रिनिटी कहा जाता है, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है: जीसस, पोसाइडन और हेडस। इस धर्म में भी माना जाता है कि दुनिया की शुरुआत इन्हीं 3 देवताओं ने मिलकर की है। तो ये था हमारा पहली संभावना, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों धर्मों में एक ही बात लिखी गई है कि हिंदू धर्म की शुरुआत भी 3 ही देवताओं ने की थी, जिनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। फिर आते हैं बारिश के देवता इंद्रदेव पर, जिन्हें हम तूफान के देवता भी कहते हैं। और कहीं बारिश नहीं होने पर लोग देवराज इंद्र को ही याद करते हैं। हमें काफ़ी ग्रंथों में पढ़ा है कि देवराज इंद्र स्वर्ग के देवता है और उनके हाथ में वज्र नाम का हथियार होता है, जो तूफान से निकली एक बिजली के समान असर करता था। और इंद्र देवता की पूजा हिंदू धर्म में गुरुवार को ही की जाती है। वैसे ही समानता ग्रीक माइथोलॉजी में है। ग्रीक माइथोलॉजी में जीसस से की गई है। इंद्रदेव और जीसस में समानताएं बहुत सारी हैं। जैसे कि ग्रीक माइथोलॉजी में जीसस को तूफान का देवता माना जाता है और उनके पास हथियार भी है जो तूफान से निकली बिजली से बना होता है। और जो ग्रीक माइथोलॉजी में स्वर्ग माउंट मेरू पर रहते थे, इनकी पूजा भी गुरुवार के दिन ही की जाती है। देखिए कितनी समानताएं मिलती हैं इन दोनों धर्मों में। तीसरी समानता आती है रामायण से। रामायण एक ऐसी कहानी है जो सच्ची घटना पर आधारित है। हमने एक ऐसा वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने 10 से ज़्यादा ऐसे तथ्य रखे हैं आपके सामने जो कि घटे हुए हैं और उनके प्रमाण आज भी हमें पृथ्वी पर मिलते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए आते हैं हम महत्वपूर्ण बात पे। रावण और राजा राम के बीच जब युद्ध हुआ था तो हम पढ़ने पर पाते हैं कि यह युद्ध एक औरत की वजह से हुआ था और वो औरत का नाम था माता सीता। हम देखते हैं माता सीता का अपहरण रावण ने किया था और लंका लेकर चले गए थे, और फिर राजा राम ने समुद्र पार करके माता सीता को लेने गए थे और युद्ध करके वो माता सीता को वापस लेके आ गए और रावण का वध कर दिया। वैसा ही युद्ध हुआ था ग्रीक माइथोलॉजी में, जिसके बारे में उनके ग्रंथ में लिखा गया है, जिसे ट्रोजन वॉर के नाम से भी जानते हैं। और यह युद्ध भी एक औरत के लिए ही लड़ा गया था, जिसमें ट्रॉय पर वॉर तब हुआ जब हेलन ट्रॉय के प्रिंस पेरिस के साथ हेलन अपनी मर्जी से चली गई थी और हेलन ने अपने पति को छोड़ दिया।
फिर पूरी सेना समुद्र पार करते हुए एक युद्ध पर चले गए और वहीं युद्ध भी हुआ। फिर युद्ध में जीत हासिल करके हेलन को उसके राज्य वापस लाया गया। और ये कहानी यहाँ तक ही नहीं रुकी, जब युद्ध जीत लिया गया तो इनकी पूजा आज तक की जाती है। हम भी राजा राम जैसे वॉरियर की पूजा आज भी करते हैं, उनके युद्ध को सम्मानित करते हैं। वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में युद्ध को सम्मानित किया जाता है और उनकी पूजा आज भी की जाती है। फिर आती है समानता माता सीता और परसेफनी के बीच, जिसमें जब हम ग्रंथों को टटोलते हैं कि माता सीता अपने अपमान के बाद धरती में समा जाती है, वैसे ही परसेफनी भी धरती में समा जाती है। लेकिन समय के साथ दोनों के कारणों और विचारों में बदलाव आता गया और दोनों ही धरती में समाने का कारण तो अलग था, लेकिन समय के साथ दोनों के कारणों और विचारों में बदलाव के कारण दोनों में धरती में समाने का कारण तो अलग था। लेकिन दोनों की कहानियों का अंत तो धरती में समाने के साथ ही खत्म हो गया था। फिर आते हैं अगली समानता की तरफ। जब हम ग्रंथों को टटोलते हैं और उनके बारे में अध्ययन करते हैं, हम पाते हैं कि देवता अमर रहने के लिए अमृत का सेवन करते थे और अपने आप को पावरफुल बनाते थे और ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहने की कोशिश करते थे। वहीं ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड्स एम्ब्रोजिया का सेवन करते थे और अपने आप को शक्तिशाली और ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहने की कोशिश करते थे। फर्क इतना ही है कि हिंदू धर्म में उसे अमृत के नाम से जाना जाता है और ग्रीक माइथोलॉजी में उसे एम्ब्रोजिया के नाम से जाना जाता है। हमें बताया जाता है कि भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हैं और वहीं शिव का वास है और उसे ही शिवलोक बोला जाता है। बस ऐसी ही समानता है ग्रीक माइथोलॉजी में, जिसमें गॉड्स ओलंपस नाम के एक पर्वत पर रहते हैं और ये दोनों ही पर्वत आज भी स्थित हैं, जहाँ कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और ओलंपस पर्वत ग्रीस में स्थित है। और हम आज भी इन दोनों पर्वतों को देख सकते हैं, वो भी अपनी आँखों से। अगर हम तिब्बत जाएं तो हम काफ़ी लोगों से सुनते हैं कि जो कैलाश जाके आ गया वो देवताओं से मिलके आ गया। बस ऐसी ही समानता है ग्रीक माइथोलॉजी में। जब वो ग्रीस के इस पवित्र पर्वत पे चले जाते हैं तो वो भी यही मानते हैं कि हम भगवान से मिलके आ गए। हम हिंदू धर्म में तारामंडल को सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, वहीं ग्रीक माइथोलॉजी में सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। दोनों में कहानियाँ एक जैसी हैं पर किरदारों में थोड़ा फर्क है। लेकिन हम दोनों धर्मों को पढ़ेंगे और उनकी कहानियों के बारे में जानेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों में समानताएं एक जैसी हैं और पूजा करने का तरीका भी एक जैसा ही है। अगर दोनों धर्मों का अध्ययन नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने धर्म पर टिके रहेंगे तो हमें किसी और धर्म की जानकारी भी नहीं होगी। हम तो सिर्फ हिंदू धर्म पे टिके हुए हैं और बाकी धर्मों पे उंगलियां उठाते रहते हैं। लेकिन हमें हर एक धर्म का अध्ययन करना चाहिए, कौन सी चीज़ किस कारण हो रही है उस बात का हमें पता होना चाहिए। हम दोनों धर्मों में अंतर कर पाएंगे। वैसे तो किसी धर्म में अंतर करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम अध्ययन करके उन दोनों धर्मों की गलतियां और अच्छाइयां निकाल सकते हैं कि कौन सा धर्म अच्छा है और कौन सा धर्म गलत है। तो आज के इस वीडियो में हमने हिंदू धर्म की एक प्रतिलिपि के बारे में जाना, जिसका अध्ययन काफ़ी लोगों ने किया और उन्होंने इस बारे में जानकारी इंटरनेट पर डाल दी और ये जानकारी हम आज घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिंदी टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में हमें वीडियो में रह चुकी कोई कमी के बारे में ज़रूर बताइए ताकि हम उस कमी को दूर करते रहें। धन्यवाद।